2024 में पितृदोष तुरंत दूर होगा। बस घर में इस जगह पर दीपक जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष हो, पितृ अगर नाराज हो तो धन की कमी भी घर में होने लगती है और व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है और भी बहुत सारे दुख और कष्ट जीवन में आने लगते हैं जब पितृ नाराज हो जाते हैं। साल 2024 में 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा का श्राद्ध है। अब देखिए, ऐसे में जो दीपक वाला उपाय है ये आप यदि कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि अगर पितृ नाराज भी है ना और पितृदोष है भी अगर आपके घर में, तो पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। मतलब इतना आशीर्वाद आपके पितरों से आपको मिलेगा कि जीवन में जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। अब देखिए, दीपक का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पितृपक्ष में तो दीपक का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि पितृपक्ष में यदि दीपक के उपाय आप करते हैं तो आपके जो पितृ हैं ये हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। अब आपके पितृ नाराज हैं तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और नाराज नहीं भी है ना तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए आप ये दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। अगर पितृ नाराज हैं तब भी करें, ना हो तब भी करें। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिनको मिलता है ना, उस घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही उस घर में कोई दुख, कोई कष्ट आता है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें। तो पितृपक्ष में अगर आप घर की इस दिशा में, इस जगह पर दीपक जलाते हैं जो कि आपके पितरों की ही जगह है, आपके पितरों की ही दिशा है, तो कभी भी आपके घर में पितृदोष आएगा नहीं, पितृदोष लगेगा नहीं। और अगर पितृदोष है, पितृ कहीं ना कहीं आपके थोड़े भी आपसे नाराज हैं या बहुत ज़्यादा भी नाराज हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ अब आपके प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं घर में कौन सी जगह, कौन सी दिशा है जहाँ आपको दीपक जलाना है, कौन सा दीपक जलाना है, किस तरह से जलाना है, किस समय जलाना है और कैसे ये उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं घर की दक्षिण दिशा की। आपको बता दें कि जो घर की दक्षिण दिशा होती है ये हमारे पितरों की दिशा होती है, जिसे कि हम साउथ डायरेक्शन भी बोलते हैं। और घर की दक्षिण दिशा में आप यदि पितृपक्ष के दौरान, यानी ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इस समय पर यदि आप अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं तो कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होते हैं। और अगर पितृदोष है, पितृ नाराज हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके घर में जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बार जब पितृ नाराज हो जाते हैं तब भी जीवन में दुख, कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं और संतान को लेकर जो दुख होता है वो घर में बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष के दिनों में आप घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं अपने पितरों के लिए। अब बात कर लेते हैं घर में और कौन सी दिशा है जहां पर आपको अपने पितरों के लिए दीपक जलाना है। और इस जगह पर यदि आप दीपक जलाते हैं तो कभी भी आपके पितर आपसे नाराज नहीं रहेंगे। और अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, पैसे को लेकर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इतनी कमी धन की आपके घर में आ चुकी है कि दूसरों से आपको पैसा उधार लेना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार धन की इतनी कमी भी घर में आ जाती है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार लेकर घर का खर्च करना पड़ता है। या जिस तरह से हम दूसरों से पैसा लेते हैं उस पैसे को जब नहीं दे पाते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर व्यक्ति कर्ज में डूब जाए ना तो वो ठीक से खा पाता है और ना ही सही से सो पाता है। तो कर्ज की समस्या जीवन में बहुत विकराल समस्या होती है जो कि व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है। कर्जा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब व्यक्ति उसे दे नहीं पाता है तो उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्जा भले ही एक व्यक्ति लेता है लेकिन उसका पूरा घर परेशान रहता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं इसे करिए और फिर देखिए आपके जो पितृ हैं ये कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं और कैसे जीवन के दुख दूर होते हैं। धन ही धन आपके घर में आता है अगर पितृ दोष की वजह से आपके घर में धन की कमी है या धन नहीं आ रहा है, क्योंकि पितृ यहाँ पर आपके प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, आपके घर में जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ठीक है ना, चाहे तो आप मटके में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं,
ठीक है ना, या फिर आप आरओ में रखते हैं, जहाँ भी आपके घर में पीने का पानी रहता है, जहाँ से घर के सभी सदस्य पानी को पीते हैं, है ना, बस उसी जगह पर आपको दीपक जलाना है अपने पितरों के लिए शाम के समय में। अच्छा, पहले वाले जो उपाय आपको बताया था घर की दक्षिण दिशा में जो आपको दीपक जलाना है, वह दीपक भी शाम के समय में ही जलाएंगे। और अपने घर में पानी के परिंदे के पास, यानी वाटर कूलर है या फिर बाल्टी है, डब्बा है, कोई जहाँ भी आरओ है, जहाँ भी टंकी है ना, मान लीजिए, तो जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको अपने पितरों के लिए दीपक जलाना है शाम के समय में। तो घर की दक्षिण दिशा और पीने वाला पानी जहाँ पर होता है, उस स्थान पर यदि आप पितृ पक्ष के दौरान दीपक जलाते हैं तो ऐसे घर से कभी पितृ नाराज़ नहीं होते हैं और ऐसे घर को कभी पितृदोष लगता भी नहीं है। और अगर पितृदोष है, पितृ नाराज़ हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे सरल और इससे अचूक उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपका कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और बहुत आसानी से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। इतना उत्तम और इतना सरल ये उपाय है कि इस उपाय को करने से इसका लाभ आपको थोड़े समय बाद ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा और हमेशा आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय करें ये दीपक वाला, और अपने पितरों से क्षमा याचना ज़रूर करनी है, जिससे कि आपसे जो भी भूल चूक हो गई होगी उसके लिए आपके पितर आपको क्षमा कर देंगे। इसी के साथ जब भी आप दीपक का उपाय करेंगे ना, पितृ पक्ष में घर की दक्षिण दिशा में लगाएंगे दीपक, आप अपने घर के किचन में या जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर जलाते हैं दीपक को, तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा ये दोनों भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। तो इस उपाय का लाभ ज़रूर उठाएं और अपने भाग्य को ज़रूर चमकाएं। इस उपाय को ज़रूर करें, कभी पितृ भी नाराज़ नहीं होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी दीपक का है और ये उपाय है आपके घर में धन के वृद्धि के लिए। मतलब आपके घर में पैसा आएगा और बहुत तेज़ी से वो पैसा बढ़ेगा भी। तो पैसा जिन्हें जल्दी से जल्दी बढ़ाना है उन्हें ये तीसरा वाला उपाय करना है। तीसरा वाला जो उपाय है ये भी दीपक का है और इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। उस व्यक्ति के पितृ कभी नाराज़ नहीं होते हैं, पितृदोष कभी नहीं लगता है, घर में कोई बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी नहीं घुसती है, घर में कोई वास्तु दोष होता है तो वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ अगर घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घर में पैसे को आने के लिए रोक रही है, आपके घर में जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है ना, कि किसी की नज़र लग गई है ना, किसी ने कुछ करा दिया, इस तरह की सारी चीज़ें आपके घर से दूर होती हैं। शत्रु भी आपके दूर होते हैं जब ये तीसरा उपाय आप करते हैं। मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ दीपक का ये उपाय है। तो करना क्या है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है। अब जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे ना, वो भी पितृ पक्ष में, सरसों के तेल का, कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर घर में है तो तुरंत घर से निकलेगी। नज़र दोष अगर घर में है तो नज़र दोष दूर होगी। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे अगर ये दीपक वाला उपाय आप करते हैं, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी चीज़ आपके घर में घुस ही नहीं पाती है जब मुख्य द्वार पर ही आप दीपक जला देते हैं। तो सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर पितृपक्ष के दौरान ज़रूर जलाएं। आप यहाँ पर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कभी भी आपको पितृदोष भी परेशान नहीं करेगा और धन आपके घर में इस तरह से आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी घर में धन की कमी होती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय ज़रूर करें। तीनों के तीनों उपाय आपके घर में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है और इतने उत्तम उपाय हैं कि सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिल जाएगी, आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी और शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी के साथ आपको कुछ वीडियो में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव ज़रूर लिख दें, जिससे कि आपके जीवन पर, आपके घर पर महादेव कभी कोई संकट आने ही ना दें, क्योंकि महादेव देवों के भी देव हैं और इनकी कृपा जिसे मिल जाती है ना, उसके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।